Hello students, welcome to my channel. And now today we are going to start class 12th chapter 5th continuity and differentiability. और हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चैप्टर है ये. ओके, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एग्जाम्पल 1, 2, 3 और साथ ही साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी जो चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर है, एक ही मेथड का चैप्टर है, तो इसलिए मैं थोड़ा बेसिक आपको बता के चलूँगा और ये एक क्वेश्चन और साथ में 2 और एग्जाम्पल आपको सॉल्व करूँगा. क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 2x + 1 एट x इज इक्वल टू 1. हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है. अब स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, तो देखिए थोड़ा सा. कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है या ग्राफ दिया गया है, कर्व दिया गया है, वो ग्राफ या कर्व जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है. कंटिन्यूअस मतलब अनब्रेकेबल. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमें लाइन दी है वो दी है f(x) इज इक्वल टू 2x + 1. ये एक लाइन की इक्वेशन है और लाइन हमेशा चलती रहती है. तो बेसिकली ये हमारा एक ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि जब आप 2x + 1 का ग्राफ निकालेंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा, 1, 3 एंड सो ऑन. हो सकता है कुछ इस तरफ से मिले, बट आपको एक लाइन मिलेगी जो चलती रहेगी. लेकिन कोई कोई फंक्शन अनब्रेकेबल होता है, मतलब वो डिसकंटिन्यूअस होता है. तो कोई फंक्शन जो है या ग्राफ जो है या कर्व वो ब्रेकेबल है या अनब्रेकेबल है, उसी को चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी मेथड में लिमिट का यूज़ करते हैं. अब जो लिमिट है स्टूडेंट्स वो आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ी थी, सब कुछ उसकी आगे का है. ओके, तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है. अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको 3 चीज़ रखनी पड़ेंगी. सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू यहाँ रखनी है. तो मान के चलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, f1 की जो भी वैल्यू आएगी. फिर हमें निकालनी है लेफ्ट लिमिट. लेफ्ट लिमिट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस साइन, मतलब लेफ्ट लिमिट. और निकालनी है राइट लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 1 और राइट लिमिट f(x). अगर ये तीनों इक्वल आ जाती हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाता है. इसका मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी. कभी कभी आपको एक चीज़ ये दी रहती है किसी क्वेश्चन में, बट अगर नहीं दी है तो निकालेंगे. अब जब 3 चीज़ इक्वल हो जाएंगी तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. अगर इन 3 में से कोई भी एक डिफरेंस है तो फिर वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की. बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट में क्या रखना है. देखिए, जैसे मान के चलिए ये हमारी एक नंबर लाइन है. ओके, नंबर लाइन है और 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है. ओके, तो 1 के लेफ्ट साइड जो भी डिजिट आएगी वो 1 से कम होगी, और 1 से राइट साइड जो भी डिजिट आएगी वो 1 से ज़्यादा होगी. तो 1 से लेफ्ट साइड में रहेगी लेफ्ट लिमिट और 1 से राइट साइड में रहेगी राइट लिमिट. अब मान के चलिए 1 से एक बहुत पास का नंबर लिया हमने, बहुत पास, मतलब मान के चलिए वो नंबर है 0.99999 एंड सो ऑन. और 1 के हमने राइट साइड लिया 1.0001, ये भी 1 के बहुत पास है. तो सबसे पहले हमने फंक्शन में f1 रखा, देखते हैं क्या वैल्यू आती है. फिर फंक्शन में हमने 1 की जगह पे ये रखा, देखते हैं क्या वैल्यू आती है. और फंक्शन पे हमने ये रखा, देखते हैं क्या वैल्यू आती है. अगर ये तीनों वैल्यू पे फंक्शन इक्वल आता है तो फंक्शन क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस होता है. ओके, अब ये जो सारी वैल्यू स्टूडेंट्स ये 1 के बहुत पास हैं. अगर हमारा जो फंक्शन है या ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, मीन्स ब्रेकेबल है, तो इन पर भी अलग अलग वैल्यू आएगी. मतलब ये देखते हैं कि जो फंक्शन जो हमारा है वो 1 के आसपास जो है वो उसी नंबर पे एक वैल्यू आती है कि नहीं आती है. क्लियर है. तो अब हम हर क्वेश्चन में इतने पास की डिजिट लाना तो मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि सब में अलग अलग वैल्यू दी रहेगी. तो हम क्या करते हैं, एक पैरामीट्रिक h ले लेते हैं, मतलब कांस्टेंट h ले लेते हैं.
ओके, तो हम लेफ्ट लिमिट में रखेंगे स्टूडेंट्स 1 माइनस एच या लिमिट माइनस एच, क्या रखेंगे लिमिट माइनस एच, और राइट लिमिट में रखेंगे हम लिमिट प्लस एच। देखिए अब लिमिट को 1 मानिए, 1 माइनस एच मतलब लेफ्ट साइड और 1 प्लस एच मतलब लेफ्ट साइड। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि लिमिट में जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं एक्स की जगह पे तो हम डिपेंडेंसी भी स्टूडेंट्स चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिपेंडेंसी भी चेंज कर देते हैं। अब डिपेंडेंसी से क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे डिपेंडेंसी एक्स पे है तो एक्स की जगह हम एच पे कर देते हैं। अब क्वेश्चन में देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से, तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 एट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन क्या लिखा हमने कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम f1 की वैल्यू निकालेंगे। क्या आ जाएगी f1 की वैल्यू, 2 × 1 + 1, x की जगह 1 पुट कर दिया हमने तो 2 + 1। ओके, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा यहाँ से 3। ओके, क्लियर है। यहाँ पे स्टूडेंट सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। सो नाउ 3 × 2 व्हाट इज दैट इज 5। क्लियर है। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए कैसे निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बताया था, लिमिट माइनस एच, लिमिट मतलब 1 माइनस एच। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हम रखेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। अब हमने क्या बताया था कि डिपेंडेंसी चेंज करना है तो x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एच, 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0। तो देखिए x जब 1 है तो h की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि if x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। देन हम लेफ्ट लिमिट फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिमिट x टेंस टू 1 और माइनस साइन, इसका मतलब है लेफ्ट लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू ओके लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स 2x + 3, तो 2 और x के क्या रख देंगे हम 1 माइनस एच और +3। अब इसको हम और तो सॉल्व करेंगे नहीं तो डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो 2 और 1 माइनस 0 +3, सो 1 माइनस 0 दैट इज 1 एंड 1 2 = 2, सो 2 + 3 क्या आ जाएगा इधर से 5। तो मतलब लेफ्ट लिमिट की जो वैल्यू स्टूडेंट्स वो कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। अब हम बात करते हैं राइट लिमिट की। किसकी बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट में हम यहाँ से क्या करेंगे कि x की वैल्यू रख देंगे 1 + h। ओके, x की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ से हम 1 + h। तो देखिए यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 + h, 1 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, अगेन h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इफ x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 1 और राइट लिमिट प्लस मीन्स राइट लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी आपकी h टेंस टू 0 और फंक्शन क्या है 2x + 3, इसका मतलब है f और 2x + 3 यानी 2 और 1 + h + 3। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो 2 और 1 + 0 + 3, सो 1 + 0 दैट इज 1, सो 2 + 3 दैट इज 5। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास 5 है, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू भी 5 है और स्टूडेंट्स राइट लिमिट की वैल्यू भी 5 है, यानी तीनों वैल्यू आपकी इक्वल है। इसका मतलब है कि फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम क्लियरली कि f1 इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 1 लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 राइट लिमिट f(x). तीनों इक्वल हैं।
देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपके लिए बताया है। तो चलिए देखिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। एक्स की जगह पे रख देंगे सबसे पहले हम 1, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 रख देंगे, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 दैट इज 5। अगेन फिर जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट लिमिट निकालते समय आपको रखना है एक्स की वैल्यू लिमिट माइनस एच, जिस पर भी आपको वैल्यू चेक करनी है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने डिपेंडेंसी चेंज कर दी है। अभी डिपेंडेंसी किस पे थी, एक्स पे थी, यानी एक्स की वैल्यू 1 थी तो हमने वैल्यू निकाल ली एच की, तो यहाँ से डिपेंडेंसी चेंज हो गई। इसका मतलब है कि इफ़ x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 1 लेफ्ट लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 2 1 माइनस h, और सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5। इसी तरीके से हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, और तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। अब इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। सो नाउ स्टूडेंट्स अगेन देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हमें चेक किस पर करना है स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो वही मेथड लगाएंगे हम। तो यहाँ से स्टेप क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे हम एफ 0 पे, तो 0 पे स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा 0। अब निकालेंगे लेफ्ट लिमिट, तो फॉर एल एच एल लेफ्ट हैंड निकालने की क्या रखेंगे हम कि x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। ओके, जब हम यहाँ पे अब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो सब h की वैल्यू क्या निकलेगी 0 निकलेगी। इसका मतलब है कि इफ x टेंस टू 0 देन h tends to also 0. Clear? So now limit x tends to 0, left limit fx is equal to limit h tends to 0, और x की जगह क्या रख देंगे हम 0 माइनस एच पे होल स्क्वायर। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 एंड माइनस एच पे होल स्क्वायर। लिमिट रख देंगे तो -0 पे स्क्वायर, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 0। भाई और तो कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। अगेन देखिए यहाँ पे अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते समय स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या रखेंगे अब कि x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। क्लियर, x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। सो नाउ अगेन जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। सो नाउ इफ x टेंस टू 0 देन h ऑल्सो 0। सो नाउ लिमिट x टेंस टू 0 और दैट इज राइट लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस एच पे होल स्क्वायर। अब 0 प्लस एच होल स्क्वायर मीन्स h इज लिमिट h टेंस टू 0 एंड h स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 0 स्क्वायर रख देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देखिए नॉर्मली हमारी फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू भी 0 है, और स्टूडेंट्स राइट लिमिट की वैल्यू भी 0 है। देन वी कैन से दैट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले f0 इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट यानी 0 माइनस एफ एक्स, और इज इक्वल टू x टेंस टू 0 राइट लिमिट एफ एक्स। क्लियर, यानी हमारे ये तीनों चीजें इक्वल है। इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ओके,
सो इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। सो नाउ अगेन देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉड x। और हमें चेक करना है स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो यहाँ से फंक्शन क्या है कि fx इज इक्वल टू मॉड x। अब मॉड x है तो अब बुक में अलग तरीके से दिया है, बट हम अपनी मेथड से चलेंगे। तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम f0, तो मॉड ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब लेफ्ट लिमिट के लिए क्या रखेंगे अगेन हम कि LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x इज इक्वल टू हमने रखा 0 माइनस h। अब डिपेंडेंसी चेंज करेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो h की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब है इफ x टेंड्स टू 0 देन h इज ऑल्सो 0। सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट लिमिट fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड मॉड ऑफ x, मतलब यहाँ से मॉड ऑफ 0 माइनस h। अब मॉड के अंदर माइनस h रहेगा तो बेसिकली वो प्लस में ही जाएगा, है ना। देखिए मॉड के अंदर माइनस h है तो ये आपका h आ जाएगा यहाँ से, और h की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो आपका जो लेफ्ट लिमिट है वो 0 आ जाएगी। सेम टू सेम हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान से, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ से हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 प्लस h। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो h की वैल्यू भी 0 आएगी। तो यहाँ पे अगेन क्या लिखेंगे, इफ x टेंड्स टू 0 देन h इज ऑल्सो 0। ओके, सो अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट लिमिट fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और मॉड ऑफ 0 प्लस h। अब मॉड ऑफ 0 प्लस h मीन्स मॉड ऑफ h, और मॉड ऑफ h मीन्स क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ h की वैल्यू हो जाएगी h और आंसर आ जाएगा 0। सी लिमिट रख देंगे, मतलब यहाँ से फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, लेफ्ट लिमिट भी 0 है, राइट लिमिट भी 0 है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। x टेंड्स टू 0 लेफ्ट लिमिट, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट लिमिट fx। क्लियर। सो नाउ fx इज इक्वल टू मॉड x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। दैट इज अवर स्टेटमेंट। आई होप सो आपको अब इजी क्वेश्चन किए हैं तो क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम इसकी बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, और इस वीडियो का ये स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके एग्जाम्पल के जो टफ क्वेश्चन है वो करेंगे, हम सारे नहीं करेंगे, जो टफ रहेंगे एग्जाम्पल के आपके एनसीईआरटी बुक के वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, सुना स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। सो दैट द फंक्शन ऑफ गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है, एंड 1 इफ x इज इक्वल टू 0, यानी फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी आपको 1 दे दी गई है, और यहाँ पे करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक। ओके, वैसे भी अगर हम ओरली देखें डिसकंटिन्यूअस ही है, यहाँ पे बना रही है x की वैल्यू अब 0 रखिए तो 3 आ जाएगी, डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए अपनी मेथड से सॉल्व करते हैं हम। तो हमें सबसे पहले तो f0 की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी है हमारे लिए, 1। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलेगी भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी कि x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 माइनस h। सो अगेन x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो h की 0 आ जाएगी। तो इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। तो अब फंक्शन रखेंगे हम कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट लिमिट fx इज इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन यहाँ रहा एक्स क्यूब मतलब 0 माइनस एच पे क्यूब और प्लस 3, अब आप 0 रख दीजिए तो 0 माइनस 0 पे क्यूब प्लस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा। पहले ये डिसकंटिन्यू हो गया, f0 की वैल्यू 1 है, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू 3 है, तो आप क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मान के चलिए आप चाहते हैं कि आप राइट हैंड लिमिट निकालें, तो वो भी हम निकाल लेंगे। तो RHL के लिए क्या लिखते हैं हम, राइट हैंड लिमिट के लिए x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो h की वैल्यू भी 0 आएगी। सो इफ x टेंस टू 0 देन h टेंस टू ऑल्सो 0। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 0, राइट लिमिट fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ओके, x क्यू प्लस 1, इसका मतलब है 0 प्लस एच पे क्यू प्लस 3, अगेन 0 रख देंगे तो 0 प्लस 0 पे क्यू प्लस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 0 प्लस 3, इट मीन्स 3। देन क्लियर है कि भाई फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट में राइट में के इक्वल नहीं है। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि f0 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, राइट लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट लिमिट, मतलब ये दोनों तो इक्वल बट ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे जो आपकी एग्जाम्पल थोड़े टफ क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।